सऊदी अरब के सरमायाकारों का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक और जाम कमाल ने इस्तकबाल किया। सऊदी वफ्द 30 से ज्यादा कंपनीज के सरमायाकारों पर मुश्तमिल है। पाक सऊदी सरमायाकारी का इब्तदाई सेशन कल शुरू होगा। पाकिस्तान में 10 से 15 अरब डॉलर सरमायाकारी की राह हमवार होने के इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ के बतौर इंचार्ज नेशनल फूड सिक्योरिटी गंदम दरामद का इंकशाफ। मौजूदा हुकूमत के पहले माह 6,91,136 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। मार्च में गंदम की दरामद के वक्त वजीर आजम खुद नेशनल फूड सिक्योरिटी इंचार्ज थे। वजीर आजम ने 3 अप्रैल को वफाकी वजीर आना तनवीर को नेशनल फूड सिक्योरिटी का इजाफी कलमदान दिया। पंजाब हुकूमत के मना करने के बावजूद वफाक ने 8.5 लाख टन गंदम दरामद की। सूबाई सेक्रेटरी खुराक का सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी को खत सामने आ गया। मुल्क में वाफिर गंदम होने के बावजूद दरामद की गई। निगरा काबीना से बड़ी गवाही सामने आ गई। निगरा वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी का ARY न्यूज को तहलका खेज इंटरव्यू। डॉक्टर कौसर मलिक ने कहा, मेरे वजीर बनने से पहले गंदम दरामद की समरी जा चुकी थी। कराची में हालात अब बेहतर हैं। पुलिस और रेंजर्स ने सिंध में अमन कायम किया। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, स्ट्रीट क्राइम के वाकयात पर भी जल्द काबू पा लेंगे। लाहौर में पिंक गेम्स इख्तिताम पजीर। वज़ीर आला पंजाब ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मरियम नवाज ने फूल देने वाली बच्ची को डाइस पर बुलाया। फरते जज्बात से बच्ची के आंसू छलक पड़े। और ख्वाजा सराओं पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ खारियां थाने के बाहर एहतजाज। ख्वाजा सराओं ने थाने की सेंट बजा दी, पथराव किया, तोड़फोड़ की। पुलिस कहीं नजर नहीं आई। DPO का नोटिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। 10 तारीख को बाद नमाज जुमा हम मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। ये सैकड़ों वाला एहतजाज नहीं होगा। हजारों के हिसाब से काश्तकार आएंगे, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियां भी होंगी, जानवर भी साथ होंगे, बेड़े बकरी बच्चे भी साथ होंगे, खवातीन भी साथ होंगी। किसानों का मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। 10 मई को मुल्तान से तहरीक शुरू होगी। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने कहा, गंदम दरामद करने का फैसला सिर्फ माल बनाने के लिए किया गया। साबिक वफाकी वजीर ने ARY न्यूज पर एतराफ किया, गंदम दरामद की जरूरत नहीं थी। मुल्क में 44 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद थी, फिर भी दरामद की गई। गंदम की दरामद के लिए 1 अरब डॉलर का ज़र मुबादला बाहर गया। किसानों का 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। करप्शन की खातिर 6 करोड़ काश्तकारों का मौशी कत्ल कर दिया गया। काश्तकार मुहिब्बे वतन है, अपनी जमीन या पैसा बैरून मुल्क लेकर नहीं जाता। गंदम स्मगल करने वालों को रियासत का पूरा सिस्टम सपोर्ट करता है। जिम्मेदारों को फांसी दी जाए। तो गंदम का एक बहुत बड़े क्राइसिस है। शहबाज शरीफ और ये लोग तो अभी जो स्कैंडल है उसको दफनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपने किसानों के साथ खड़े होंगे। PTI का किसानों का साथ देने का ऐलान। असद कैसर ने कहा, हुकूमत गंदम स्कैंडल को दबाने की कोशिश कर रही है, हम किसानों के साथ खड़े होंगे। जुल्म की रात जल्द खत्म होने वाली है। जबर और जुल्म पर असेंबली फ्लोर पर आवाज उठाऊंगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, 98 अरब रुपए की 6 लाख टन से जायद गंदम दरामद की गई। विफाक में हुकूमत बनने के बाद भी गंदम दरामद का सिलसिला जारी रहा। अप्रैल में गंदम किसके कहने पर दरामद की जाती रही। हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से किसान रुल गए हैं। हुकूमत के पास किसानों के रिलीफ के लिए कोई प्लान नहीं। बिला जरूरत गंदम दरामद क्यों की गई? इंक्वायरी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। गुज़श्ता इजलास में साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद और आसिफ से पूछताछ की गई थी। कमेटी कल वजीर आजम को रिपोर्ट पेश करेगी। चेयरमैन PCB का T20 वर्ल्ड कप जीतने पर हर खिलाड़ी के लिए 1 लाख डॉलर इनाम का ऐलान। कज़ाफी स्टेडियम में कौमी क्रिकेटर से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान की जीत के सामने इस इनाम की कोई हैसियत नहीं। किसी दबाव के बगैर खेलें, भरपूर मुकाबला करें। जीत आपके लिए और हार मेरे लिए होगी। मैदान में टीम वर्क का मुजाहिरा करें।
फतह कदम चूमेगी। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के एजाज में जोहराना भी दिया। विफाक से जुड़े सूबे के मसाइल हल करेंगे, ऐसा ना हो विफाक और सूबे की सियासी चपकलिश में नुकसान अवाम का हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की AIY न्यूज से गुफ्तगू, कहा कोशिश होगी विफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान तनाव कम हो। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने के मामले पर सूबाई हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो सकती है। PTI मुज़ाकरात नहीं करना चाहती तो उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल मुमकिन है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुश्तरका जिद्दोजहद की दावत का बयान खुशाइन है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल, कहा KP में बानी PTI के नजरिए वाली हुकूमत कायम है। अवामी मैंडेट से कायम हुकूमत अवामी एतमाद और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। अवामी ताईद से बनने वाली हुकूमत सूबे के हुकूक हासिल करने की सलाहियत रखती है। फैसल करीम कुंडी जिस पार्टी से हैं उसने सिंध का जो हाल किया कौम उससे आगाह है। चीनी एक्सपोर्ट करनी है या नहीं, वजीर आजम ने जायजा लेने की हिदायत कर दी। जराए का कहना है मकामी जरूरत पूरी होने की शर्त पर चीनी की बरामद पर गौर किया जाएगा। चीनी की कीमत में इजाफा न होना यकीनी बनाया जाएगा। शुगर मिल्स मालकान ने 15 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने का मुतालबा कर रखा है। पहले मरहले में 5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत मांगी गई है। पाकिस्तान में 10 से 15 अरब डॉलर सरमायाकारी की राह हमवार होने के इम्कानात। सऊदी अरब का 38 रुकनी कारोबारी वक्त आज शाम पाकिस्तान पहुंचेगा। जराए का कहना है पाक सऊदी सरमायाकारी का इब्तदाई सेशन कल सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी हुकाम सऊदी वफ्द को सरमायाकारी के मौक़ों पर ब्रीफिंग देंगे। Externally financed, sponsored and supported terrorism from across our borders. The OSCE should work collectively with the United Nations to combat all forms of terrorism. गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी यकीनी बनाई जाए। बिला रोक टोक महसूर फलस्तीनियों को इंसानी इमदाद पहुंचाई जाए। वजीर खारजा इसहाक डार का गैम्बिया में OIC कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा इसराइली हमलों में 35,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और 20 लाख बेघर हो चुके हैं। 2 रियासती हल के लिए अमन अमल दोबारा शुरू करना चाहिए। 1967 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर फलस्तीन की खुद मुख्तार रियासत का क़याम होना चाहिए। तनाज़ात के फैलाव को रोका जाए। नायब वजीर आजम इसहाक डार से चीनी नेशनल पीपल्स कांग्रेस कमेटी के वाइस चेयरमैन की मुलाकात। CPAC मंसूबे मुकम्मल और मुश्तरका मकासद के लिए ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार। इक़्तिसादी ताउन के जरिए बाहमी पैदावारी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। इसहाक डार से तुर्की के वजीर खारजा की भी मुलाकात। इक़्तिसादी, तिजारती और दिफाई शोबों में ताउन मजीद मजबूत करने का अज़्म। वफाकी वजीर दाखिला का लाहौर और कराची में एक पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रखने का ऐलान। लाहौर गार्डन टाउन ऑफिस और कराची अवामी मरकज शारा फैसल पर पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे काम करेगा। मोहसिन नकवी कहते हैं इक़दाम अवाम की सहूलत और आसानी के लिए किया गया है। मुस्लिम लीग नून का हुकूमत में शमूलियत के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ता। जराए का कहना है मुस्लिम लीग नून ने मुश्तरका दोस्तों के जरिए राब्ता किया। PP जराए के मुताबिक नून लीग ने बजट से पहले हुकूमत में शामिल होने की दरखास्त की। नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बजट पेश करने की ख्वाहिशमंद है। पीपल्स पार्टी ने पैगाम लाने वालों को कोई जवाब नहीं दिया। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध के जिना एवेन्यू अंडरपास 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। शर्जील मेमन कहते हैं यूनिवर्सिटी रोड पर तलबा को पेश आने वाली मुश्किलात पर माजरत खा हैं। हुकूमत की तरफ से कोई ताखीर नहीं होगी। मजीद ताखीर से बचने के लिए ज्यादा लेबर लगाने का कह दिया है। येलो लाइन BRT पर भी काम शुरू हो चुका है। 9 मई के हवाले से शर्जील मेमन का कहना था ये मुल्की तारीख का स्याह दिन था। सोची समझी साजिश के तहत इंतशार फैलाया गया।
सादिकाबाद के कच्चे में पुलिस ऑपरेशन में 2 डाकू हलाक, 7 जख्मी। हलाक डाकू में आलम शर और नजीर शर शामिल। पुलिस का कहना है माचका में शर गैंग ने 3 पुलिस एहलकारों को शहीद किया था। टांगलियावाला में मुबैना तौर पर जहर खौरानी से मां और 4 बच्चियां जाँ बहक। मुकदमे में नामजद पंसारी अब्दुल वहाब गिरफ्तार। बच्चियों के वालिद के मुताबिक उन्होंने पंसारी से जुकाम के लिए फक्की ली थी जो दूध में मिलाकर दी, जिसके बाद संवाद हुई। गुजरावाला में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की गाड़ी पर फायरिंग। ताजिर जहीर कासिम जाँ बहक, मुल्जिमान फरार। पुलिस का कहना है ताजिर दोस्तों के साथ जगह देखने गया था। गजा में इजरायली जाहिरियत बरकरार। जैतून में घर पर इजरायली बमबारी में वालिदा और बेटी शहीद। तिलकरम में इजरायली फोर्सेस ने 5 फलस्तीनी शहीद कर दिए। काहिरा में हमास और इजरायली वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात। हमास का कहना है गजा जंग का मुकम्मल खात्मा मुआहिदे में शामिल ना हुआ तो इत्तफाक नहीं करेंगे। अमेरिका से यूरोप तक मजलूम फलस्तीनियों के हक में एहतजाज। अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में पुलिस का मुजाहिरीन पर धावा। मुजाहिरीन के कैंप उखाड़ दिए। मिशिगन यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन में एहतजाज। तलबा ने फलस्तीनी परचम लहरा दिए। तेल अवीव में हजारों अफराद का नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। रफा में ऑपरेशन न करने का मुतालबा। मेयर लंदन मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सादिक खान मुसलसल तीसरी बार लंदन के मेयर मुंतखब हुए। कहा नफरत के मुकाबले में उम्मीद जीत गई। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक को आम इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। मुल्क में बढ़ती कीमतों के बायस सोने की दरामदात सिफर। सालाना 100% कमी रिकॉर्ड। दस्तावेज के मुताबिक रवा माली साल 9 माह में सोने की दरामदात में 27% कमी हुई। गुज़श्ता माली साल के पहले 9 माह में 384 किलो सोना इंपोर्ट किया गया था। पाकिस्तानी खातून कोहपेमान आयला कयानी का एक और बड़ा एजाज। दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी मकालो सर कर दी। पाकिस्तान की तारीख में 8000 मीटर की 11 चोटियां सर करने वाली पहली खातून बन गई। और आईसीसी ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाक भारत टीमें एक ही ग्रुप में शामिल। रिवायती हरीफ 6 अक्टूबर को टकराएंगे। मेगा इवेंट 3 से 20 अक्टूबर तक बांग्लादेश में खेला जाएगा।